नमस्कार डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। का हाल चाल सब ठीक बा ना? हाँ, तो चलिए तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं है तो आपको सबसे पहले स्वागत है डी मैथमेटिक्स के परिवार में। आपको क्या एक परिवार की तरह स्वागत है। अगर आप नए बच्चे हैं तो इसका पार्टिसिपेट कीजिए, इस महफिल का एक सदस्य बनिए, ठीक है ना, जो आपकी विचारधाराओं से सबसे अलग चीज़ देने वाले नहीं है। इस बार आपकी बोर्ड का इतना बेहतरीन तरीके से हम लोग जो करने वाले हैं ना, जो वीडियो दिख रहा है क्रैश कोर्स हमने 40 डेज लिखा, उसका पहला दूसरा वीडियो डाल चुके हैं। नहीं है उसके लिए नहीं तो ध्यान से सुनिएगा। ये क्या कर रहे हैं, एक आपको मेरा एक ही अथक प्रयास है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करवाया जाए, बेहतरीन से बेहतरीन आपका रिजल्ट हो सके। उसके लिए हम दिन रात हम लोग जैसे टीचर आपको क्या कर रहे हैं, मेहनत करें। और आपको एक ही है, ठीक है ना, कि आपको भी लगन के साथ पढ़िए, ठीक है ना। अगर आप बैठे हैं तो आपको ये बता रहे हैं कि जितना क्वेश्चन अभी बताए ना, आप चाह के क्वेश्चन बैंक बनाओ करो प्रीवियस ईयर का। और ये देखो कि मेरा जो बोर्ड में एग्जाम आया क्या उस लेवल का सर बता रहे नहीं है, नहीं तो ये क्लियर करें। तो देखो तो क्या लिखे हमने, क्रैश कोर्स 100% मार्क्स आएगा। आज से हम लोग इतना प्रयास अथक करने जा रहे हैं ना कि 100% ही आना है तो आना है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। तो चलिए तो ध्यान से सुनिएगा जो बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो का डाला जा रहा है, ठीक है ना। नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बहुत ऑब्जेक्टिव करेंगे, 300-400 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 500 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है ना कि इफ ए का मैट्रिक्स इतना है, अब ऑप्शन दिया हुआ, तो देखो आपको क्वेश्चन क्या है, बनाना है और ऑप्शन को मिलाना है। ये नहीं कि आपको कैसे बना रहा है, ठीक है ना। नहीं देखो तो कह रहा है ना कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। अच्छा देखो तो आपको पता है ना कि क्रॉस गुना करते हैं, ये कितना है, 1 गुने 4 और माइनस कितना होगा, 2 गुने कितना होगा 6, तो 4 माइनस 6 तक कितना होगा -2। तो dt 0 नहीं है। अगर जिसका dt 0 नहीं आता है ना तो ये इन्वर्स क्या आ जाता है बताओ, तो एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है ना। ये बात बताया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी है। नहीं ऐसा सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखोगे ना कि y बराबर इफ है, y बराबर सेक इन्वर्स x है। ये है सर एक चीज़ हम पढ़े थे कि अगर y बराबर अगर कॉस इन्वर्स x और साइन इन्वर्स अगर x है तो इसका आंसर सीधे π/2 है। तो सर सेक को उल्टा कर देंगे किस में, कॉस में। किस में, कॉस। तो देखो तो नीचे वाला वैल्यू ऊपर और ऊपर वाला वैल्यू नीचे, उल्टा होता है ना। तो देखो तो नीचे वाला माइनस में तो ऊपर भी क्या है, माइनस में। तो सीधे इसका आंसर क्या जाएगा बताओ, तो y बराबर कितना होगा, π/2। और बताओ ना कांस्टेंट का DC हमेशा क्या होता है, 0। कहाँ है, 0 है। तो चलो ऑप्शन नंबर डी में कर दिया। नहीं तो जो पढ़ा होगा बच्चा इसको क्लियर है। ये इन्वर्स ट्रिगो का फंक्शन से क्वेश्चन दिया गया है। अगला देखो तो बाइनरी है ना, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए क्यू डिफाइंड बाई XY। देखो बाइनरी ऑपरेशन का अर्थ क्या कि जो उसके साथ प्लस माइनस सिंबल ऐसा रहेगा। और ये इससे क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएगा बनाने के लिए स्टेट। तो ये सब क्वेश्चन है। जानते हो बेटा क्या होता है कि x कहने का मतलब है कि x का वैल्यू रखे, अब y करने का मतलब क्या होगा, y का। तो रखने कितना कर रहा है बताओ तो रखने का रहा है कि 2x3 कर रहा है। तो x के जगह पे क्या होगा बताओ तो 2 और y के जगह कितना रख देना, 3। तो इक्वेशन क्या, 1 + 12, x का वैल्यू कितना बताओ तो 2 और xy करने का 2 गुने 3 करोगे तो देखो तो कितना, 1 + 24 + 6, तो 6 24 6 30 है, कितना होगा 31। तो ये क्या होगा बताओ तो ऑप्शन में। कितना क्लियर से समझ रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन में आएगा ना, याद रखिएगा बहुत क्वेश्चन करने वाला है, इसलिए डरना नहीं है। जितना रहेगा उसी को रख दें। x जो आएगा a रहेगा तो मान लेते हैं कि ऑप्शन में रहेगा ऐसे a² + b²। इसका मतलब a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू कितना होगा 3। तो 3 का 2 का स्क्वायर 4 है, 9 का 3 का स्क्वायर कितना, 9 4 कितना होगा 13 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि एफ a और b विल बी एन इनटू फंक्शन। देखो 2 का फंक्शन होता है, तो एक होता है फंक्शन, मान लेते हैं ये a है और ये फंक्शन क्या बताइए तो b है। तो कहा जाता है कि इनटू फंक्शन करने का मतलब कि जो टारगेट करेंगे ना तो इसी के अंदर, मतलब इसके जो अंदर है उसको क्या है इनटू। तो देखो तो किसका ज़्यादा नंबर होता है, ए का कि बी का। तो देखो तो इनटू फंक्शन में बी का ज़्यादा होना चाहिए। तो कहाँ है ऑप्शन है बताओ तो ए का। देखो ये क्लियर हो गया, नहीं है तो चलिए तो ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर दे रहे हैं, है ना, नहीं है तो इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग का बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया, नहीं है। चलिए तो बोर्ड पे फिर क्वेश्चन क्या किया गया, द रेंज ऑफ द फंक्शन कर रहा है ना। तो कभी भी रेंज का चर्चा करेगा ना, कभी भी रेंज का, तो जितना वैल्यू है ना उसको सबको बराबर 0 कर दो, इसको रूट में। तो x - 1 बराबर क्या है 0 और x - 3 है ना, 3 - x बराबर क्या है बताओ तो 0 कर दोगे, है ना। क्या कर दोगे बताओ तो
3 माइनस एक्स और 0, तो यहाँ x का वैल्यू कितना है 1, यहाँ भी x का वैल्यू कितना निकले बताओ, तो 1 और 3 कहाँ बताओ, तो ऑप्शन है, दिक्कत है ही नहीं है, सारा क्लियर हो रहा नहीं है। अच्छा कह रहा है इफ द रियल से रियल फंक्शन डिफाइंड एज द इतना बराबर एफ इनवर्स निकालना। आपको एक क्वेश्चन एकदम नेसेसरी आता है तो आता है, इसका एक बेटर तरीका बना कि कभी भी इनवर्स निकालने बोलेगा ना, तो ये क्या कर रहा है एफ एक्स बराबर 2 है ना, ऑब्जेक्टिव है ना बेटा, तो इसको बनाने से उतना क्लियर नहीं, इसको आंसर से मतलब। तो देखो एफ एक्स बराबर 2x + 3 कर लेना, तो तू एफ एक्स को इसको कर लेना बाय मान लेना, क्या मान लेना बाय, और यहाँ से x का वैल्यू निकल है, तो इधर आ जाकर कितना होगा बाय माइनस 3 बराबर कितना होगा 2x, तो x बराबर कितना होगा बाय माइनस 3/2, बाय माइनस 3/2 कहाँ है ऐसा देखो तो लो आंसर। तो जब भी इनवर्स में ऐसा रहेगा ना तो सीधे अब कहेंगे सर एक बार रिकॉल क्या, तो वीडियो को फिर पीछे करके देख लो ना कि बाय जब भी क्वेश्चन है कि बाय बराबर एफ एक्स बराबर 2x + 3 एफ इनवर्स निकालने का रहना, तो इसी को तुम हमेशा बाय माना, क्या माना ना वाई माना। एग्जाम्पल और आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है नहीं है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, अगला कर रहा है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना का कौन सा ऑर्डर, एक वो ऑर्डर ऑफ डिग्री से कंफर्म रहेगा। तो ऑर्डर किसको कहा जाता है, डिग्री किसको कहता जाता है कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव होगा ना तो उसी को ऑर्डर कहा जाता है, उसी को क्या कहता है पावर भी कहा जाता है, उसी का पावर जिसका डेरिवेटिव सोचा जाता है उसी का पावर। तो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कौन है, यहाँ एक ही बार डेरिवेटिव, ये तो है ही नहीं, यहाँ क्या बताओ 2 बार, तो 2 बार डेरिवेटिव, इसलिए ऑर्डर कितना होगा 2। और जब डिग्री की बात कहता है ना, किसकी बात कहता है डिग्री के, तो उसी का पावर दिखाया जाता है, तो इसका डिग्री कितना होता है 1 ऑर्डर के नहीं है। एक बताया गया कि अगर साइन थीटा में ऑर्डर डेरिवेटिव रहता है तो वो डिफाइंड नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो हम उस पर करेंगे, अभी तो हम लोग सोल्यूशन करें। अगला देखो तो क्वेश्चन द डिफरेंशियल इक्वेशन द फैमिली ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अरे सब कोई जानता है, देखो यहाँ तो स्पेस है नहीं। अच्छा देखो सब कोई जानता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पास होता है एम एक्स बराबर क्या होता है सी, कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या बाय बराबर एम एक्स प्लस क्या होता है बताओ, तो सी हो जाता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। लेकिन कह रहा है कि ऑरिजिन से पास होगा, तो ऑरिजिन से पास होने का मतलब क्या है कि बाय बराबर कोई भी एक्स प्लस क्या होता है सी, तो ऑरिजिन से जब पास करेगा तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा। याद रखिएगा कोई भी ऑरिजिन से पास करता है ना तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसको डेरिवेटिव करो तो डी वाई बटा कितना होगा डी एक्स, और ये कितना बताओ तो एम हो जाएगा नहीं। और बताओ यहाँ से m का वैल्यू कितना होगा बाय बटा कितना होगा x, तो देखिए तो क्या होगा डी बाई बटा कितना होगा डी एक्स, m का वैल्यू कितना बाय बटा x। तो ऐसा एग्जांपल कहाँ है डी बाई बटा डी एक्स, देखो तो पहला ऑप्शन है, देखो ना क्रॉस गुना करो तो x के इसके साथ आ जाएगा ना, तो बाय बराबर रह जाएगा नहीं। इसको नीचे लेके चल जाओ ना, इसको x यहाँ से हटा दो, नहीं तो है नहीं ऑप्शन है नहीं, क्लियर हो गया। तो चलिए तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन और देते हैं, इसको कॉपी कर लिए नहीं है तो फिर बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिए, चलिए तो ठीक है तो कॉपी कर लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिए, फिर बोर्ड पे हम लोग का आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ा करो क्या कर रहा है कि इफ बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 देन द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द ए कर्व एट ए पॉइंट। देखो कह रहा है ये दिया हुआ है स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द, मतलब नॉर्मल निकालने कर रहा है। तो आपको पता है ना कि टैजेंट पहले किसी इक्वेशन का टैजेंट निकाल दिए, अगर टैजेंट से डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं नॉर्मल निकालते हैं। याद रखिएगा कि अगर हमको डी वाई बटा डी एक्स निकालो, अच्छा तो बाई है कितना करा ना नॉर्मल टू द कर्व है ना इक्वेशन है, तो बाई बराबर कितना बताओ तो एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो डी वाई बटा कितना होता है डी एक्स, और डी वाई क्या था 2x प्लस कितना होगा 3। और आपको पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर जो पढ़े गए टीचर हम लोग का सर पढ़ाए थे कि डी वाई बटा कितना होना चाहिए डी एक्स, और किस पे कर रहे बताओ तो O1, 1 यानी O1, किस पे O1 यानी x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना 1। अच्छा तो बताओ ना, तो ये क्या है बताओ तो ये हो जाएगा -1, और डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू देखो तो यहाँ से रखो तो ए ना O1 पे रखो तो 2 इंटू कितना 1 प्लस 3, तो कितना होगा 2 प्लस 3 कितना होगा 5, तो O1 बटा 5 कौन सा, देखो तो इतना ऑप्शन है। मतलब क्या कहेगा डीसी करो उसको उल्टा कर दो नॉर्मल निकल जाता है, ठीक है ना। नहीं अरे ये को पढ़ा था ना M1 M2 बराबर कितना -1, तो निकालना क्या M2 ना, तो 1 बटा क्या कर दो M1 का स्लोप कहाँ से यहाँ से। चलो अच्छा बाय बराबर सेक इनवर्स tan इनवर्स और डी वाई बटा डी एक्स। आपको पता होना चाहिए कि जितना फंक्शन उतना डीसी, तक को फंक्शन है 1 2 और 1 3 डीसी। तो सेक का डीसी क्या होता है बताओ तो सेक इंटू
tan x, कहीं sec इंटू tan x लगा हुआ है, लो यही ऑप्शन हमारा हो गया। कितना क्लियर हो गया, बात को समझ में आ रहा है ना? हाँ, अरे कैसे, sec और tan इनवर्स कितना है, x है ना, तो देखो तो बाय बराबर क्या होगा, sec इंटू tan इनवर्स x, और दूसरा क्या होता है tan इंटू कितना होगा, tan इनवर्स कितना होता है x, और इसका डीसी कितना होता है बताओ, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। अब इसका बताओ, इसका कितना निकल जाता है, एक्स, तो देखो तो एक्स बटा एक्स स्क्वायर, नहीं क्लियर, अब ऑब्जेक्टिव बना रहे ना। हाँ चलो अगला क्या कर रहा है, इफ द इतना आर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन देन द इक्वेशन ऑफ द एनी प्लेन पैरेलल बोल। देखो एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है ना, तो बेटा उसका सबसे पहले पढ़ो कि क्या करा क्या, पैरेलल। और आपको पता होना चाहिए, हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़े थे 2x प्लस 3y अगर प्लस के, और कहता था कि पैरेलल बनाना है, क्या बनाना है, पैरेलल। तो क्या बताया गया था बताओ, तो इसी को अगर पैरेलल की बात बताया, किसकी बात कर रहा था, पैरेलल के, तो इसी इक्वेशन को लिख दिया जाता था और बताया था कि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ सकता है, ठीक है ना, नहीं है, अब इक्वेशन वही होता था। इसका मतलब है कि पैरेलल बोल रहा था, इक्वेशन वही होगा लेकिन इसके जगह पे कुछ और होगा। तो देखो तो मैच करो, तो ऐसा कैसा है, पैरेलल 2x है, 2 यहाँ 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y और माइनस 6z, और 3 की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है ना, 10, 11, 8, 3 नहीं आ सकता। तो बताओ तो ना ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है, कौन सा सी हो गया, नहीं है। तो चलिए तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम क्या कर रहे हैं, है ना, नहीं है तो दे रहे हैं, तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। तो कॉपी कर ले, फिर क्वेश्चन हम लोग दे दिए, नहीं है तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा कीजिए क्या कह रहा है, ठीक है ना, नहीं है। इसको बनाने के बाद कह रहे हैं ना आप, क्वेश्चन बैंक को बनाना, बैठना और देखना कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है ना, नहीं। अच्छा क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट कर रहा है ए एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट, ये मिक्स क्वेश्चन है बेटा, ऐसा नहीं है कि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, फैमिली ऑफ कर्व पढ़ा रहे हैं, ये कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, मिक्स क्वेश्चन है। क्या कहें, इस बार आर पार की लड़ाई है, आर पार मेरे फैमिली हो, हमेशा की तरह आगे हम लोग मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत करते, प्रकृति का आपका साथ देगा, हम भी इस तरीके से नहीं है तो चलेगा। तो कह रहा है कि ए और बी 2 इवेंट्स है सच दैट, कह रहा है कि पी इतना है, पी भी इतना है, और मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू इतना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का इतना है, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो देखो आपको कभी भी क्वेश्चन आए ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी से, तो क्या कहा जाता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर देना, और नीचे कौन है, बी है ना, तब बी से डिवाइड कर देना। अब देखो तो तुम ही बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना बोर्ड पे बताओ, तो 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना बताओ, तो 1/4। सबसे नीचे कौन है, 4, तो ऊपर चला 4/5 कहाँ बताओ, तो ऑप्शन नंबर डी में नहीं। अगर यही क्वेश्चन कहता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए रहता तो फिर भी वही होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे कौन है, ए ना, तो क्या करते हैं, ए से डिवाइड, लेकिन रहता तब ना, तो इसलिए अगला भी एग्जाम्पल समझा दिए, नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द, अच्छा सॉल्यूशन करना, तो देखो ऐसा क्वेश्चन है ना बेटा, तो कहा जाता है ना कि x को एक तरफ और y को एक तरफ सेपरेट करो। क्या करा है, x को एक तरफ करो, y को एक तरफ को सेपरेट करो। तो ये देखो तो dy बटा कितना होगा, dx है, और 1 प्लस x, देखो तो यहाँ भी y यहाँ भी y, तो y कॉमन आ गया तो कितना होगा, 1 प्लस कितना होगा x, और ये देखो यहाँ भी 1 प्लस x हो जाएगा, तो ये क्या होगा dy। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सेपरेट करने के लिए सीखा करो, क्या करने के लिए, सेपरेट करो, तो आपको बहुत ईजी। आप कहते हैं ना कि खुद वाली को एक तरफ कर दो और दूसरी वाली को अलग कर दो, तो देखो खुद वाली कौन है, x, तो a को x की तरफ, अब y एक तरफ है, तो देखो तो dy, यहाँ x प्लस वाई है ना, इसको नीचे कर दो x प्लस वाई, और ये इसके साथ चलेगा, तो देखो 1 प्लस x और क्या है तो dx। आज जो बच्चा पढ़ा होगा वो समझ रहा होगा, इसको इंटीग्रेशन दोनों तरफ करे कि हाँ सर ये बहुत पढ़े थे। इसको 1/x का इंटीग्रेशन सबको जानता है, क्या होता है, लॉग होता है 1 प्लस वाई, और सर इसका इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x, और ये सर x नहीं ना होगा ना ऐसे, तब ई x है तो क्या होगा बताओ, तो x²/2 अब प्लस कौन सा होगा k। ऐसा देखो तो बोर्ड पे कोई ऑप्शन है, ऐसा देखो तो है ना, चलो बी ऑप्शन है, देखो तो नहीं है, कोई दिक्कत है ना, तो ठीक है इसको कॉपी करो, अगला क्वेश्चन हम फिर देते हैं, है ना, चलेगा, है ना, तो कॉपी हो गया, ठीक है ना, तो चले तो है ना, कॉपी कर लिए, फिर हम लोग क्या कहें बताइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिए, नहीं है तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, जो बात बता रहा है क्लियर कीजिएगा। क्या कर रहा है, इफ ए एंड बी वेक्टर, लो क्या कह दिया,
ए डॉट बी निकालना है। सर ए डॉट बी वाला में क्या बताए थे, खुद वाला से। तो देखिए सर ए डॉट बी वाला में खुद वाली से, तो देखो 2 गुने कितना हो गया बताए तो 4, अरे 2 गुने 4 तो 2 गुने 4, अब 5 गुने कितना -2 तो -5 गुने 2, और ये 1 और यहाँ भी 1 है तो 1 × 1 तक कितना होगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और +1 तो 9 - 10 तक कितना होगा -1। कौन सा ऑप्शन हो गया बताइए, तो बी आ गया। नहीं है, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये जो नहीं डॉट वाला में क्या कहा गया था कि खुद वाला में आंसर कितना होता है 1 और अनदर वाला में क्या 0, तो ये डॉट तो खुद वाला से कर लिए ना। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन एक बच्चा कह रहा है कि सर इतना आपने ऑड इवन फंक्शन पढ़ाया, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा तो समझिए कि सर वो कुछ नहीं पढ़ा। सर इसमें तो आप तो ये लगता है कि 30 को 40 को क्वेश्चन बनाए थे ऑड इवन वाला में, कि साइन जो होता है ऑड इवन फंक्शन होता है लेकिन पावर देखना है। तो ऑड इवन का फंक्शन की पहचान बताएगा सर कि जहाँ से खत्म, जहाँ से शुरू होगा वहीं पे खत्म है। इस पर आप एक गाना भी गाए थे ऐसे नहीं है। अच्छा तो कहाँ से, तो माइनस से लेके कहाँ तक, प्लस तक गया था, और साइन की पावर 9, तो 9 इवन है कि ऑड है, तो ऑड है, तो ऑड वाला का आंसर क्या होता है बताओ, तो 0। बहुत अच्छा से, अगर नहीं कोई समझ रहा ना तो वहाँ एक बार देख लेना, ठीक है ना। नहीं अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द कहता है डबल विद 2 डैश, मतलब कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़ा गया है कि 2 को डैश को बिकते हैं तो टोटल संभावना कितना होता है, आप ही बताइए तो डबल लाना है, क्या लाना है, डबल। तो टोटल संभावना जो सबको मालूम है कि 2 को डैश को बिकते हैं तो 36 को समान है, क्योंकि 1 को डैश 6 को, एगो वाले 6, तो 6 गुने 6 कितना होता है 36 को पॉसिबिलिटी है। लेकिन कह रहा है कि डबल आना है, तो देखिएगा हम पढ़ाए होंगे कि डबल कहने का मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 और 6 तो क्या हो गया 6 गुना, तो कितना होगा 6, तो 1/, कितना होगा 6। कहाँ ऑप्शन है बताओ, तो इतना इजी क्वेश्चन आता है, इजी नहीं आता है, बताने से आएगा। आप रेगुलर देखोगे, रेगुलर समझोगे। हमने 30 डेज का 40 डेज का वीडियो लेक्चर डालने वाले हैं जो आपका मैथ 100% पार करेगा, ठीक है ना। नहीं अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इतना एंड इतना आर द पोजिशन वेक्टर A-B-C-R रिस्पेक्टिव, तो क्या वो कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर। तो एक बताया गया था कोलिनियर नॉन कोलिनियर के कहा गया था कि उसका dt चेक करो, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो समझिए कोलिनियर होगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो वो क्या था, नॉन कोलिनियर होगा। तो चलो, तो जब भी ऐसा है तो कोलिनियर है, तो चेक करो। तो तब देखो पहला का क्या बताओ, तो 2 1 बताओ तो क्या हो जाएगा 6। अरे ऑब्जेक्टिव है तो हम इतना डिटेल्स थोड़े उस चीज़ को लिखेंगे। फिर कितना बताओ, तो 2, फिर ये कितना हो जाएगा 4, फिर कितना होगा -4, और ये कितना हो जाएगा 4। और इसका डिटर्मिनेंट निकालो ना, तो तुम लोग तो माहिर हो इसका डिटर्मिनेंट निकालने में, कैसे, प्लस माइनस प्लस, तो क्या होगा 2, और ये -4 अब प्लस कितना 5 दूनी 10 हो जाएगा, अब -1, और देखो -1 6 चौके 24, और माइनस कितना 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, अब प्लस कितना 1 है ना। करो ना, बहुत तरीका सीखे थे ऐसा। 6 5 30, तब -30, और ई क्या देगा +4। अब ई बताओ तो, तब देखो 2 गुने कितना, तो 2 गुने कितना होगा बताओ तो 6 4 10, 6 माइनस, अब ई देखो 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, तो 16 नहीं है, और 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद बताइए तो 30 में से इतना जगह तो है ना, तो -26 कितना होगा, -26। तो देखो तो 6 दूनी कितना होगा 12, और माइनस कितना होगा बताओ तो 16 और -26, तो ई कितना हो गया है ना। ये तो गड़बड़ हो गया जी, नहीं क्योंकि कोलिनियर पॉइंट है तो 0 आना चाहिए, अगर नॉन कोलिनियर होगा तो उसका ले अति होगा, ठीक है ना। तो ये जगह कितना, एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या जगह 2, तो ये जगह -4 है ना, नहीं है 2 1 1 6 -1 2 4 -5 और 4। अच्छा तो 2 से तो 2 रख दें, तब -4 5 दूनी 10 प्लस में, ठीक है, -1, तो ऐसे ना है ना, तो 6 चौके 24, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 1 रखें तो 6 5 30 माइनस में, ई क्या जाएगा प्लस में, तो ई कितना होगा 6 दूनी 12, और 16 8 24, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा कितना 26, तो ई कितना का बताइए तो ये हो जाएगा 28 माइनस 26, तो ई कितना का बताइए तो 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया ना, आया ना 2। अब ई बताओ तो कुछ वैल्यू आया तो 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0, तो इसलिए इसका क्या होगा बताओ तो नॉन कोलिनियर होगा। तो नॉन कोलिनियर कौन सा हो जाएगा बताइए तो, ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बताइए तो बी। चलिए तो ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिए, ठीक है ना।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन फिर बोर्ड पे दे दिए, नहीं ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव करें बेटा, है ना, फास्ट बनाना है, तब है ना, डर मैथ में डरना ही नहीं है। देखिए ना आपको, है ना, 40 डेज में हम लोग कितना कवर कराएं, पढ़ा करो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ सी इन, अच्छा रॉल्स थ्योरम, सर रॉल्स थ्योरम में बहुत अच्छा पड़ता है। फंक्शन दिया है, लिखो डीसी करो, उसका पॉइंट चेक करो, और उसके बाद जो आता है एफ डैश सी बराबर 0 करो। अगर ए बराबर बी आता है तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड है, नहीं तो फिर लैंग्वेज भी नहीं। बहुत बताया गया क्या है, नहीं अभी हम लोग को जो जरूरत है उसका क्या। तो कह रहा है कि पहले गिवन फंक्शन को लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए, इसको क्या कर दिए, डीसी कर दिए, एफ डैश एक्स, तो कितना होगा बताइए, तो 2x हो गया। अच्छा तो दोनों पे चेक करने कर रहा है, क्या कर रहा है, दोनों पे चेक। अच्छा तो किस पे चेक करने कर रहा है, तो एफ है ना, ए है ना, चलो ये हो क्या गया dx, आप चलो ठीक है। तो -1 पे चेक करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बताओ तो ये 1 का स्क्वायर 1 कितना हो गया बताओ तो 0, और एफ है 1 पे कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 तो कितना होगा, अरे ना देखो ना, ये करा चेक करा कि जो वैल्यू रखता है ना, रॉल्स थ्योरम में बताया गया था कि कम से कम कह रहा है कि ग्राफ में पढ़ाया गया था कि अगर इस तरीका से रहता है ना, तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो टैंजेंट कम से कम एक पॉइंट उसके बीच में लाइज किया था, तो पॉइंट का नाम बताया गया था, बताओ तो सी, वहाँ पढ़ाया गया, ठीक है ना, नहीं है। तो ये बात को क्लियर करना है कि जब तो हमने क्या करा, पॉइंट दोनों पे चेक करो, एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव आता है नहीं ना, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 0, तब पता चलेगा कि ये दोनों जो फंक्शन है ना वो क्या हो गया बताओ तो बराबर, तो रॉल्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड है। जब वेरीफाइड हो जाता है ना, तो कहते हैं कि एफ डैश सी बराबर क्या कर देता है 0, तब बताओ तो एक्स की जगह पर कितना एक्स था, तो कितना होगा 2c बराबर कितना 0, तो c बराबर कितना 0/2, तक कितना आंसर हो जाएगा, c का वैल्यू कितना होगा 0, कौन सा ऑप्शन बताओ तो बी हो गया, क्लियर हो गया। रॉल्स थ्योरम में यही कहता है, द एंगल विद द कहता है टैंजेंट टू द कर्व। अच्छा टैंजेंट बता रहा है, अच्छा टैंजेंट कहने का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इसका लिख देते हैं टैंजेंट। अच्छा तो चलो यहाँ से छोटा सा कर्व लेते हैं, ठीक है ना, नहीं है। अच्छा तो है ना, कर्व कितना कर रहा है देखो तो बाई बराबर कितना कर रहा है बताओ तो एक्स का स्क्वायर कर रहा है। अच्छा इसको डीसी करो तो डी वाई बटा कितना होगा, डी एक्स बराबर कितना होगा 2x है। और आपको पता होना चाहिए कि मेक्स द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। ओहो, एक्स एक्सिस करने का मतलब है कि tan थीटा एंगल का, तो tan थीटा करने का tan थीटा और कितना होगा 0, तो tan थीटा 0 कब होगा बताओ तो 0 डिग्री पे, क्लियर हो गया नहीं है। तो एक्स एक्सिस का भी पैरेलल कहेगा ना, तो उसका जो स्लोप होता है क्या कहता है 0 कर देना, ठीक है। अगला देखा ना, ये बहुत अच्छा बात बताया गया है कि अगर एक्स एक्सिस के कोई भी पैरेलल रहता है उसका टेंजेंट स्लोप कितना होता है बताओ तो 0 बता देगा। ये कह रहा है कि दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा बी, मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना कह रहा है बी। अब बताओ ए को क्या करोगे अल्फा 0 1 1, फिर क्या करोगे अल्फा 0 1 1, और फिर कितना बताओ तो 1 0 5 और कितना 1। और सर कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू ज्ञात करना इसका, तो देखो बताए ना अल्फा गुने अल्फा तो कितना होगा अल्फा स्क्वायर और 0 गुने अल्फा, कोई फर्क नहीं। फिर अल्फा गुने 0 और 0 गुने अल्फा कितना होगा 0। अब चलो 1 गुने अल्फा और 1 प्लस अल्फा तो कितना अल्फा प्लस 1, 1 इंटू 0 पर कितना होगा बताओ तो 1। और ये बताओ ना क्या हो जाएगा 1 0 और 1 इक्वल मैट्रिक्स से, इक्वल मैट्रिक्स से क्या होगा देखो तो नहीं 5 और 1 है, कितना है 5 1, तो देखो तो इक्वल मैट्रिक्स से क्या होगा कि ये देखो लास्ट बराबर ये, तो ये बराबर नहीं 0 तो 0 बराबर ये, तो देखो अल्फा प्लस 1 बराबर कितना होगा 5, तो अल्फा बराबर कितना 5 माइनस 1 तो कितना होगा 4, अल्फा का वैल्यू 4। और यहाँ देखो तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना कर रहा है 1, तो अल्फा बराबर कितना प्लस माइनस 1। कभी ये संभव है, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स में कहा जाता है कि जितना यहाँ होना चाहिए वही इतना, तो 4 रखेंगे तो 4 1 कितना होगा 5 1 1, और यहाँ कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए। यहाँ 16 है ना, नहीं ना है ना 16, बात को समझना। अगर यहाँ 16 है ही नहीं है तो अल्फा का वैल्यू कभी कोई एग्जिस्टेंट नहीं करेगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ क्या हो जाएगा डीच हो जाएगा, नहीं है। तो चलिए तो ठीक है, अगर समझ में आया तो इसको बढ़िया से कॉपी करें, और फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं नहीं तो दे रहे हैं तो ठीक है ना, तो इसको इरेज करते हैं। अब तलगुल आप लोग क्या कीजिए इसको कॉपी कर लीजिए, नहीं है तो ठीक है, तो इसको इरेज करता है ना, तो कॉपी आप लोग कर लिए, ठीक है। फिर बोर्ड पे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है ना, चलो ध्यान से सुनिएगा। देखो ऑब्जेक्टिव है तो उसको क्या कर रहा है ना 20 तक कर चुके, चलिए 21वां देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 21वां क्या कर रहा है इफ बाई बराबर लॉग ई एक्स देन द डी वाई बाई डी। सबको पता है सर कि लॉग का डीसी कितना होता है बताओ तो 1/x होता है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं है। तो चलिए तो 22 हो गया, 21 हो गया। 22 देखिएगा कि इफ एन ऑपरेशन
इज डिफाइंड बाय, अच्छा ये बाइनरी ऑपरेशन से, किसे बाइनरी ऑपरेशन से, और कितना अच्छा क्वेश्चन कर रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन ए स्क्वायर बी। चलो तो पहले किसका निकालते हैं, a1 स्टार 2 का निकलते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2, तो 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा 1 + 4, तो कितना हो गया 5। अच्छा इसका मतलब कि 5 स्टार कितना हो जाएगा 6, है ना। नहीं देखो ये 3 गो है, तो 3 गो, तो पहले 2 का निकालो ना, तो 2 का सिंगल कितना है 5, और फिर उसके बगल में कौन है 6। अच्छा इसका मतलब 5 6, फिर किसका 5 is 6, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करना कितना होगा 5 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, आई कितना होगा 36, तो 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61। 61 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। कितना है, मिक्स क्वेश्चन है बेटा, ऐसा नहीं कोई। देखो तो सब कोई जानता है कि इंटीग्रेशन में क्या कहता है कि पहले देखना पड़ता है कि कौन किसका डीसी है। तो देखो तो 1 + x log का डीसी कितना होता है बताओ, तो log का डीसी 1/x होता है। चलो हो, तो इस तरह का क्वेश्चन मिले ना बेटा, तो सबसे पहले क्या करो है, ऐसे तो इसका आंसर मालूम हो ही जाता है कि पुट z बराबर 1 + कितना log x, तो dz बराबर कितना होगा बताओ, तो 1/x, और कितना होगा dx। तो देखो तो इंटीग्रेशन करोगे तो 1/देखो dx/x का वैल्यू कितना बताओ, तो dz, और 1 + z का कितना z²/dz। अरे ऐसा क्वेश्चन बहुत करवाए हैं तब कि 1 + log x/x का डीसी, तो देखते ही टोटल का, तो 1 + z का वैल्यू कितना माने, तो z उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे, और dx/x का वैल्यू कितना निकालें बताओ, तो dz। अभी पता ना z का q/3 अब प्लस क्या c, तो 3 गो वाला q कहाँ नजर आ रहा है ऑप्शन में, कोई देखो तो ये वाला, देखो तो z का वैल्यू रख देगा, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है 24 नंबर, और है ना बहुत झक्कास क्वेश्चन है नहीं है, तो चलिए तो इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका बेटा, है ना ए हो गया। चलिएगा 30 24, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो ना tan का डीसी कितना होता है बताओ, तो हमेशा कहते हैं इंटीग्रेशन वाला में कोशिश करो ना कौन किसका डीसी है तभी आगे बढ़ो। हाँ सर tan इनवर्स का डीसी 1 + क्या होता है, तो चलिए सर उसको पुट करिए, तब पुट z बराबर कितना 1 है ना, tan इनवर्स कितना होगा x। अच्छा तो इसका dz बटा कितना होगा dx, तो dx बटा कितना होगा सीधे 1 + x² नहीं है, अच्छा 1 होगा, तो dz बटा कितना होगा dx बटा कितना होगा 1 + x²। मतलब क्लियर हो गया सर कि जहाँ 1 + x² dx होगा वहाँ पे वैल्यू पुट कर दे। लेकिन अब देखो तो जब वैल्यू x था तो x का इंटीग्रेशन लिमिट चढ़ाएगा, लेकिन जब z रहेगा तो क्या होगा, तो 0 रख देगा, मतलब है ना देखिएगा tan इनवर्स इसमें, तो z का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 0 बराबर कितना होगा 0, और tan इनवर्स कितना 1, तो 1 किस पे होता है बताओ, तो π/4 पे होता है। अरे 0 तो 0 और 1 तो 1, तो नाउ अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो क्वेश्चन में तो देखो 0 की जगह पे क्या आएगा 0, π/ कितना आएगा बताइए, तो 4। अच्छा tan इनवर्स x का वैल्यू क्या माना बताओ, तो z। अरे इसमें इतना क्वेश्चन करवाए इस पर कि काहे टेंशन ले रहा है, जो पहले देखो तो हमने क्या किया tan इनवर्स, तो 0 देखो हमेशा जब इंटीग्रेशन x का, तो लिमिट x का इंटीग्रेशन कर रहे z के रिस्पेक्ट में, तो dz, तो z का क्या जाएगा बताओ, तो स्क्वायर, और कितना होगा dz, क्यों, क्योंकि dx/x का जो वैल्यू हमारा कितना है, इसका है dz, और इसका वैल्यू कितना है z, तो z का स्क्वायर, तो सबको मालूम है कि z का q हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 3, और डिवाइडेड बाई 0 से लेकर क्या हम π/4, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, और दिमाग लगाओ तो 0 से रखोगे तो कोई तो वैल्यू फर्क नहीं, तो z के पावर कितना होगा q, और 4 ना, तो 4 का कितना होगा बताओ, तो 64। तो ऐसा ऑप्शन कौन है देखो तो यहाँ पे π/3 64, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। नहीं तो ठीक है आप इतना कॉपी कर लें, अगला क्वेश्चन फिर है ना देते हैं, है ना चलेगा, तो ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, है ना दे चुके हैं, इसको लिखिए, है ना क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लिए, ठीक है। हम लोग फिर क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं, नहीं है चलिए क्वेश्चन पढ़े 25 होगा अपना लोगों का क्वेश्चन, नहीं है क्या कर रहा है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, देन द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कर, बी बाई क्या कर रहा है बताइए, तो ए कर। तो हम लोग का सर बताए थे कि कभी भी प्रोबेबिलिटी बी बाई अगर ए बोले थे ना सर, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोले थे, आज बोले थे कि जो नीचे रहेगा ना उसी से डिवाइड करने के लिए कहते हैं। तो सर यहाँ इंटरसेक्शन तो दिया हुआ नहीं, यूनियन दिया हुआ, तो सर हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाला जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बी अब माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना बताइए, तो 3 बाई कितना हो जाएगा बताइए, तो 4,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना बताइए तो 3 बाई कितना होगा 8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना है 5 बाई कितना हो जाएगा 8, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना होगा बी। देखो तो ध्यान से सुना, तो 8 8 का एलसीएम कितना होगा 8, अब 5 और 3 कितना होगा बताओ तो 8, तो कट के कितना हो जाएगा इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। कैसे तो देखो, तो 8 8 का एलसीएम 8, तो 3 प्लस करा कि 5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना होगा बताओ तो बी। तो देखो तो ई कितना होगा बताइए तो 3/4, और ये कितना होगा 8, अब बाई कितना होगा 8, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन कितना होगा बी हो जाएगा। तो काटेंगे तो कितना होगा 1। ऐसा करते हैं, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा सुन, ठीक है ना, नहीं कि इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो तो ये इधर गया तो प्लस, ये इधर आ गया तो माइनस, तो कितना में से 1 - 3 बाई कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब सबको मालूम है कि 1 और 4 कैल्सियम 4 में से 3 जाता है 1/4, और इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो। तो देखो तो इक्वेशन 1 में करोगे तो क्या तुम्हारा आ जाएगा, इक्वेशन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना निकला बताओ तो कितना निकला 1/4 निकला। तो यहाँ क्या लगेगा तो 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू कितना है बताओ तो 3 बाई कितना होगा बताओ तो 8। तो देखो तो ध्यान, 8 सबसे नीचे है ना, तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 8 बटा कितना होगा 3, 4 दूनी 8, तो 2 बटा कौन सा होगा 3, कहाँ ऑप्शन बताओ तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। तो इससे का क्वेश्चन बहुत आएगा, इसका फॉर्मूला, इसका स्पेशल एक वीडियो भी बना हुए हैं हम लोग। नहीं अच्छा बताओ तो कह रहा है कि बाई बराबर tan, देखो ना कितने जी क्वेश्चन है, बाई बराबर tan x है तो देन डी वाई, सीधे जानता है सेक स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला पूछा गया नहीं है। अच्छा सर इसका कह रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस इतना देन द डी, और ये सर जानते हैं इसका जो वैल्यू होता है सीधे पाई बाई कितना होता है 2, और साइन 90 का वैल्यू कितना 1, तो बाई बराबर यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डीसी क्या होता है हमेशा 0 होता है, नहीं है। अच्छा कर अगला देखिएगा 28 देखिएगा कि 2 tan इनवर्स x इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स, मतलब ये खुद का फार्मूला पूछ दिया है क्वेश्चन में कि tan इनवर्स, तो सबको मालूम है क्या है कि tan इनवर्स कितना 2x, और खुद वाला में क्या होता था माइनस, याद कर। कर अगला क्वेश्चन 29 नंबर 2 tan इनवर्स x इन द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स और कितना होगा 2x, और 1 प्लस कितना होगा x का स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझ ना, ये फॉर्मूला पूछता है 2 tan इन द फॉर्म ऑफ कॉस इनवर्स, तो सबको मालूम है कि कॉस इनवर्स वो 1 - x स्क्वायर, और क्या जाएगा 1 प्लस कितना होगा x स्क्वायर, नहीं है। तो ये तो फॉर्मूला tan इनवर्स का नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, फॉरवर्ड करो, अपने मित्र के पास भेजो जो तुम्हारे लिए है ना बहुत ईजी है। तो 30 तक के ठीक है, हम लोग इतना कॉपी कीजिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है ना, नहीं तो ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए।